दोस्तों आज जब मैं शाम के वक्त स्ट्रीट फूड का एक वीडियो शूट करने के लिए निकला तो काफ़ी सारी हमारी माताएं बहनें थीं तो और इतनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह थी। वहाँ पर कम से कम जो झाड़ू रखी हुई थी ना 250-300 झाड़ू थी और मेकिंग हैंड बाय मेकिंग हाथों से बना रही थी बिल्कुल लाइव। मैंने देखा उनको, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत दिल से सैल्यूट। अब देखिए इनका जो बिजनेस था ना, इन्होंने क्या किया कि जो झाड़ू थी 10-10 रुपये में बेच रही थी, मतलब 15 की 2 10 की 1 इस तरीके से बेच रही थी। मैं अभी 2 झाड़ू लेके आया हूँ, ठीक है, फिलहाल में, ठीक है। तो दोस्तों मैं निकला था स्ट्रीट फूड का वीडियो बनाने के लिए, फिर मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा है, हम लोग सुबह सुबह जाते हैं खेतों पे, तो उसको काट के लाते हैं और दिन में थोड़ा बहुत पानी में भिगो लेते हैं। काफ़ी कई सारी कड़क रहती है, पत्ती कई अच्छी हरी भरी रहती है। हम लोग फिर बैठते दोपहर में और शाम के टाइम बनाना शुरू कर देते हैं। दिन भर में हम 60-70 झाड़ू बना लेते हैं और 60-70 झाड़ू बनाने के बाद हम लोग आसानी से बेच देते हैं। कभी कभी हमारी बेटुआ बनवा देती हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा करें, हाँ कह रहे काफ़ी, और जो बहुरानी है वो भी बना लेती हैं। तो उन्होंने कहा आप कम से कम एक दिन में 100-150 तो बना लेते होंगे। उन्होंने कहा हाँ आराम से बना लेते हैं हम लोग, 180 से बना लेते हैं एक दिन में। मैंने कहा तो एक दिन की कमाई कितनी होती है? कहते हमें ये समझो कि हमें बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत मतलब पड़ जाती है, मतलब इतनी स्पीड में नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हाँ 150-200 बना लेते हैं, लेकिन वो उसी दिन बिक जाती है। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए कि बिक जाती है। 180 जो झाड़ू है सब उधर 10 रुपये की बिक जा रही है, तो 1800 रुपये उनकी कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैंने कहा इसमें लागत करे, कोई लागत नहीं। पेड़ लगे रहते हैं, हम लोग जाते हैं, सूख जाती है पत्तियां, आंधी तूफान आते हैं, पेड़ भी गिर जाते हैं और इसके जो बड़ी बड़ी जो शाखाएं होती है वो कभी कभी टूट जाती है, पेड़ भी फिर बेकार हो जाता है। और इसके जो काफ़ी सारे टूट कर गिरते रहते हैं तो हम उनसे भी निकाल लेते हैं। शादी विवाह में इससे मोहरिया बनाते हैं। ये मतलब जो खजूर है इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मैंने कहा अच्छा आंटी आप ये बताइए, आप जैसे ये इतना रिस्क ले रहे हैं, मैंने ये भी सुना कि इसका जो कांटा होता है लग जाता है तो पक जाता है। उन्होंने कहा हाँ बेटा होता है। उन्होंने कहा इसमें बड़ी पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, बड़ी सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ। मैंने कहा चलिए बढ़िया है। उन्होंने मुझे एक तरीका और बताया, फिर एक चीज़ और बताई, बहुत अच्छी चीज़। उन्होंने कहा देखिए हम लोग अगर बिजनेस नहीं करेंगे ना तो क्या करेंगे, और हम कहीं जाते हैं तो लोगों का चेहरा देख लेते हैं, जैसे किसने कहा कि हमारे यहाँ काम कर दो। अब उनके यहाँ गए तो ना तो हिम्मत पड़ती है पैसे लेने की, ना लेन देन करने की, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा कि आंटी फिर क्या प्लान है मतलब आपका, और जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं आगे यही काम करेंगे ना आगे। उन्होंने कहा देखो बेटा मेन चीज़ है कि झाड़ू हर घर में लगती है, हर 6-7 दिन में टूट जाती हैं, और हर झाड़ू का जो प्राइस रहता है 10 रुपये रहता है आसानी से। हम लोग तो कई लोग आते हैं कहते हैं 15-15 मिनट दूध दे देते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, नहीं है इतना पैसा हम दे दिए। मैंने कहा प्रॉफिट है आपको? करें हाँ बेटा बहुत प्रॉफिट है इसमें। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो इनकी जो रियल इनकम थी ना, आप लोग सच्ची में रियलिटी बताओ दोस्तों, ये कम से कम जो दिन का 2-2 हज़ार रुपये कमा ले रहे थे। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना, काफ़ी सारा गट्टे यार, कम से कम 200-250-300 से झाड़ू से कम नहीं होगी। इतना भीड़ ग्राहक ने पा रहे, आंटी मेरे पास 200 का, मुझे 10 रुपये की झाड़ू लेनी। बेचारी आंटी 190 रुपये काउंट करके दे रही हैं। आंटी भी बेचारी परेशान, जनता भी परेशान, बेचारी एक आंटी जी, और वही झाड़ू का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बटुआ बैठी हैं, बेचारे वो पैसे गिनने में लगे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा वाव ये होता है बिजनेस। और शाम के टाइम वो ओपन करते थे अपना, और आपने देखा होगा कि आजकल हर घर में झाड़ू की मतलब जरूरत पड़ती है। एक झाड़ू हो गई, एक चप्पल हो गई, और एक अंडरवियर का अच्छा बनियान, ये हमेशा भाई साहब लगते रहते हैं। हर महीने 2 महीने में चेंज करने पड़ते हैं, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ भाई साहब, ये बिजनेस है ना, कोई भी करके रख ले भाई, अंधाधुंध कमाई, अंधी कमाई है। ऐसे हमारी चप्पल वाली से मुलाकात आज फिर से हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि सर आप जो चप्पल का बिजनेस, मैंने उस दिन वीडियो बनाया था तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे सर हम चप्पल बेचे हैं, हम ग्रेजुएशन किए हैं। तो हमने कहा कि आपने क्या उखाड़ा है, अगर आप ग्रेजुएशन किए होते तो आप BEd TGT PGT की आप रैंक में आ रहे होते, ठीक है, आपने बैठ के क्या किया बताइए मुझे। तो क्या कि हमारे जो इंटरमीडिएट के जो मार्क्स थे वो थोड़ा कम थे, मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं। मैंने कहा मेरिट में नहीं आ पा रहे भाई साहब, TGT PGT ये कई सारी चीज़ें हैं। कहते हमारा अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, मेरिट से होता था पहले, अब तो पढ़ाई करके होता है। तो मैंने कहा अब पढ़ाई से होता तो अभी आप पढ़ाई कीजिए। तो वो मतलब चुभने लगा था उनको। इट्स रियली, कहते हैं ना कि जो हकीकत बोल देना चुभता है यार वो सभी को। तो मैंने फिलहाल उनसे कुछ नहीं कहा। फिर आंटी जी से मैंने क्वेश्चन और किया एक, मैंने कहा आंटी जी आप ये बताइए कि अगर अब मैं आपका अगर लाइव इंटरव्यू लूँ तो आप दे देंगे लाइव इंटरव्यू? कह रहे बेटा क्या होता है ये लाइव? तो हमने कहा कि वीडियो नहीं बेटा ये मत करना, हमारे खानदान में आज तक कोई वीडियो नहीं बनाता। हमने कहा ठीक है। कहते एक दिन बटुआ कैमरा लेके डांस करे तो उसकी भी पिटाई हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं। तो फिलहाल जब उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में सारी आइडिया बताए कि हम लोग सुबह जाते हैं मॉर्निंग में
तोड़ करके लाते हैं, काफ़ी सारे पत्तियाँ इकट्ठा करते हैं, काट काट के साइड में लगाते हैं, फिर इसका गोना शुरू करते हैं, इसे बुनते हैं वो हाथ से। ठीक है, अगर टाइम होगा तो मैं आपको मतलब एक वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। फिलहाल बुनने की विधि बता दूंगा, वो भले ही फेस में दिखा, लेकिन हम तरीके जरूर दिखा देंगे आपको, ठीक है, कि आखिर वो बुनते कैसे हैं। वो हमारा नेक्स्ट या फिर और नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। और हाँ, लेकिन एक चीज बता दें आपको, कोई भी बिजनेस छोटे बड़ा नहीं होता, हर बिजनेस में प्रॉफिट है। देखिए दोस्तों, आज के बुन से घटा बढ़ता है, ये आप लोग भी जानते हैं, समझने बात को। तो आज आप लोग उठिए, आप लोग भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मिलता है दोस्तों फिलहाल एक नए वीडियो में, और वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।